अब हमारे साथ डॉक्टर अजय दुआ साहब जुड़ चुके हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। धन्यवाद जी। जी सर, ओवर टू यू। आपसे फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर अब तक की बजट को, जो ऐलान अब हुआ तो सर? बजट पूरा हो गया है। जी। प्रेजेंटेशन जी। वो फाइनेंस मिनिस्टर महोदया की का भाषण समाप्त हो गया है और उन्होंने बजट को कंसिडरेशन के लिए मूव भी कर दिया जी। है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है और सबका कुछ ना कुछ नहीं भी दिया गया। तो इस बजट में प्रयत्न किया गया है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर महोदया के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं उसको कैसे बांटा जाए जिससे निराशा भी ना हो, पर जी। ये भी रह गया है कि सबका, जिसे कहते हैं अपेक्षा के अनुसार में वस्तुएं नहीं, या जो वो अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं दिया गया। मैं जी। इनकम टैक्स की तरफ में बहुत, सरकार ने प्रोसीजरल पॉइंट्स बहुत बनाए हैं, बट कोई रिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड लोगों के लिए होता है उसमें अपेक्षा सी कि जी। 75,000 से शायद ₹1,00,000 कर दिया जाए, वो नहीं किया गया। कोई भी रेट में टैक्स रेट का जो एप्लीकेबल टैक्स रेट चल रहे थे उसमें किसी स्लैब में या किसी ओवरऑल ग्रुप में या एग्जेम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई गई। पर ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जहाँ पे भी सहूलियत दे सकते थे, जी। जैसे टीडीएस में किया गया है, जैसे किया गया है पेनल्टीज के ऊपर कि आप डिक्रिमिनलाइजिंग किया गया है इनकम टैक्स के रिटर्न्स में, अगर कोई गैर असेसमेंट, कोई मिस जी। स्टेटमेंट की हो इत्यादि, इन सब चीज़ों पे ध्यान रख के उनको ईज ऑफ, जिसे कहते हैं ईज ऑफ पेइंग टैक्स का, जरूर सरकार ने व्यवस्था की है। सिमिलरली मैं बोलूँगा, जो हमारे कस्टम्स ड्यूटी है निर्यात आयात के ऊपर, उसमें कुछ रेट्स जरूर कम किए गए हैं। उसमें भी कुछ प्रयत्न किया गया है कि प्रोसीजरल मैटर्स में जिससे थोड़ा ईज ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाए, उसका प्रयत्न किया गया है। और साथ साथ उधर ये भी किया गया है कि 2-3 विषयों में जरूर सहूलियत है। एक है कि जो आइटम न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए आएंगे, पावर वगैरह, आजकल हम बात कर रहे हैं कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स की, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर कुछ सहूलियतें दी गई हैं, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की। जी। डेटा सेंटर के और जीसीसीज पे जो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में आजकल आ रहे हैं, जी। उसके ऊपर इनकम टैक्स रिलीफ भी दिया गया है फॉरेन इन्वेस्टर को, जो क्लाउड सर्विसेज क्रिएट करेंगी और जिसमें ये जो डेटा सेंटर्स हिंदुस्तान में हैं उसको, उसके थ्रू जो डेटा वहाँ क्लाउड सर्विसेज में भेजा जाएगा, उसका उस काम के ऊपर इंसेंटिव्स रखे गए हैं टैक्स के। तो मैं, और कुछ टेक्नोलॉजी के इस तरफ से सरकार ने प्रयत्न किया है कि नई टेक्नोलॉजी आने के लिए सरकार उसके अंदर भी जो लाने वाले हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी वाले हैं, उनको कैसे सहूलियत दे सके। तो मैं कहूँगा कि जी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, सरकार ने इतना बड़ा वाइड कैनवस पे बहुत चीज़ें करने का प्रयत्न किया है। कुछ जी। पूरे रूप से कर पाए, कुछ बस उसका ध्यान आकर्षित किया, जैसे कमेटी बना दी गई है बैंकिंग के लिए कि विकसित भारत के लिए बैंकिंग विभाग में या बैंक्स के अंदर क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसको डिटरमिन करके आगे लाने का। तो और कुछ पे लेकिन अजय थोड़ा सर। एक्शन ले लिया है। तो जी। ये ही मेरा इंट्रोडक्टरी रिमार्क रहेंगे। लेकिन अजय सर, आपसे बजट से पहले भी मेरी साथ आपकी चर्चा हुई थी, लेकिन एट्थ पे कमीशन, सैलरीड क्लास को, करोड़ों लोगों की नज़र जो थी वो बजट को लेकर थी। वहाँ कोई ऐलान नहीं होता हुआ दिखा सर। उसको आप कैसे देख रहे हैं? एट्थ पे कमीशन, सैलरी, पेंशन में जो बढ़ोतरी की बात कही जा रही थी, उसको लेकर कोई भी तरह की बात नहीं की गई। अगर विशाल जी आपको याद हो जाती, 2-3 रोज पहले ही हमने चर्चा की थी। जी। मुझे नहीं लग रहा था और मैंने स्पष्ट रूप से कहा जी। भी था जी। जी। कि शायद पे कमीशन के बारे में जिक्र भी ना करें। जी। जी। अगर कोई जिक्र करेंगे तो वो इंटरनली पे कमीशन को कह सकते हैं
कि आप अपनी रिपोर्ट 14 महीने में नहीं 12 महीने में हमें दे दीजिए आप दिसंबर जी, आखिर तक। अगर वो जी, दिसंबर आखिर तक दे सकते हैं तो फिर जो बैक पेमेंट्स करनी पड़ेगी, इफेक्ट का तो रहेगा ही जनवरी 2026 से जब कभी कमीशन की रिपोर्ट आए तो वो अगले साल के बजट में उसकी प्रोविजन कर सकेंगे। और क्या उनका रवैया रहेगा कि वो कैसे ट्रीट करेंगे पेंशन के मुद्दे को, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, कि ये सब चीज़ें वो पे कमीशन ही तय करेगी। फाइनेंस कमीशन में ये एक बजट में आने की उसकी आवश्यकता नहीं थी। जी, अजय सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जो निराशा हाथ लगी है वो मार्केट को लेकर है। एसटीटी की जो दर है उसको जो है बढ़ाने की बात कही जा रही है। फ्यूचर्स पर जो एसटीटी है वो 0.00 से बढ़ाकर जो है 0.05 कर दिया गया। इसके बाद जो है मार्केट्स जो है क्रैश होते हुए नजर आ रहे हैं। इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, जब मार्केट्स 800 पॉइंट, थोड़ी देर पहले सेंसेक्स 800 पॉइंट डाउन था, 250 पॉइंट और या पौने 300 पॉइंट निफ्टी डाउन था। ये जरूर मार्केट को उसके फ्यूचर्स का मार्केट काफी बड़ी हो गई है, तो इसको आपने 2.5 गुना 12.5% से 50% पे कर दिया है, तो 4 गुना ही पूरा बढ़ा दिया गया है। जी, फ्यूचर्स को वो जरूर फर्क पड़ता है एसटीटी का। पर मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो मार्केट ने थोड़ा जो निराशा दिखाई है वो जी, एक एसटीटी के ऊपर ही नहीं है, वो है कि ओके, कॉरपोरेट सेक्टर जो उम्मीद कर रहा था उसके ऊपर कोई कंसेशन नहीं है। लोग कह रहे थे कि 2018 का पिछला जो वृद्धि किया गया था या कमी किया गया था वो 7 साल हो गए हैं, कोविड से वो पहले का था। अब वो रेट को रिवाइज करने की अपेक्षा कर रहे थे, कारण प्राइवेट सेक्टर को अगर फैसिलिटेट करना है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो शायद वो सरकार उस रेट्स को का कम करेगी, वो नहीं किया गया। पर्सनल टैक्सेस में नहीं किया गया जिससे कंजम्पशन बढ़ने का, अब अगर गरीब आदमी या के हाथ में या एवरेज आदमी के हाथ में अगर आप इनकम देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंजम्पशन पे कर देता है, खर्चा सेविंग्स कम करता है, वो जी, भी नहीं किया गया। तो ये मार्केट थोड़ा सा ओवरऑल व्यू लेके जो भी अपेक्षा कर रही थी वो इतना नहीं किया गया। एग्रीकल्चर पे किया गया कि वैल्यू एडेड नई चीज़ें, कोकोनट, कोकोनट या आप कोको, कैशू नट, ऐसी चीज़ें का जी, और मेरीन प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ एम्फसाइज किया गया। पर ये सब सब मार्केट के लिए इंस्टेंट फायदे वाली चीज़ नहीं थी। ये सब डिज़ायरेबल उचित है, इनका प्रभाव भी जो इकोनॉमी के ऊपर या कृषि समाज के ऊपर पड़ेगा उसमें टाइम गैप रहता है 2-3 साल का। इसलिए वो मार्केट ने कोई अपना पॉजिटिव उसको बजट को कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया। एक एक लास्ट सवाल अजय सर, मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत कीमती समय है। एक लास्ट सवाल, क्या सर बजट के बाद भी कोई बड़े ऐलान की उम्मीद की जाए मोदी सरकार से? जी, जो वो कह अब रहे हैं कि देखिए, रिफॉर्म्स एक्सप्रेस हम चला रहे हैं। जी हाँ, रेलवेज का तो उन्होंने कर दिया, वो मुझे बताना चाहिए था। रेलवे कॉरिडोर्स तो बहुत घोषित किए हैं, वो अच्छा है लॉजिस्टिक्स के रूप के लिए, पैसेंजर्स की मूवमेंट के लिए। और आप सरकार ने जो कैपेक्स पिछले साल 11.5 लाख 10.5 लाख जी, करोड़ है, इस साल 12 लाख करोड़ की बात हो रही है, कुछ मिला के 12-13% वृद्धि की गई है। और उसमें रोड्स, हाईवेज जिसे कहते हैं, हाईवेज, रेलवेज को महत्व रहेगा, कारण कोई नया सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं किया सरकार ने कि हम और किस चीज़ पे ये एम्फसाइज करने वाले हैं। जरूर सरकार ने कहा है हम 40,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में इसको देने का। वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी की मैं जो बात कर रहा था वो ऐसी ऐसी चीज़ें थी। पर जी, ये मैं तब भी कहूँगा इन सबको, ये जैसे इंक्रीमेंटल कहते हैं कि पहले स्कीम के लिए हमने एक्स दिया था, अब हम एक्स को वाई और दे देंगे, पर एक्स का डबल एक्स नहीं किया या एक दो नई स्कीम डालने का। डेल्टा डेल्टा जिसे इंक्रीमेंटल कहा जाता है कि ग्रेजुअली आप बढ़ा रहे हैं तो मार्केट
शायद इन चीज़ों की अपेक्षा कर रही थी। नहीं मिलने पे वो ठीक हो जाएगी मार्केट। सरकार भी जैसे-जैसे इलेक्शन का टाइम आएगा 4 स्टेट्स में, चारों महत्व के स्टेट्स हैं, शायद उससे पहले कुछ और भी अनाउंस कर सकती है। और अगर जनरली मार्केट का ऐसा ही रहा कि मार्केट ऊपर नहीं चढ़ती, वो भी सरकार को उसका नोट करके हो सकता है कि कुछ और स्कीम्स भी आ जाएं। पर जी। नॉर्मली जब तक बजट पास नहीं होगा, सरकार कोई नई घोषणा नहीं करेगी।